स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं आपको बताऊंगी अरुण योगीराज के बारे में। वो महान मूर्तिकार जिन्होंने बनाई हमारे रामलला की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति जिनकी आंखें बोलती हैं। अच्छा हुआ क्या, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बनाऊं। मैंने यही सोचा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही मैं ये पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगी, पर मैं नहीं कर पाई। और उसका कारण क्या था वो आपको एंड में पता लगेगा कि कौन सा फैक्ट था जो रामलला चाहते थे कि मुझे पता लगे, और इसी वजह से पहले वो पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी या अपलोड हो पा रही थी। तो अरुण योगीराज के बारे में सबसे पहले तो ये MBA स्टूडेंट रह चुके हैं। MBA करने के बाद इनकी एक जॉब लग गई थी। कुछ अरसा इन्होंने काम करा एक फर्म में, कॉर्पोरेट फर्म में, एंड देन इन्होंने वो काम छोड़ के अपना करियर साइड करके अपने परिवार की परंपरा निभाते हुए अरुण योगीराज ने अपने परिवार के सदस्यों की तरह स्कल्पटिंग करना यानी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। जब 2008 में अरुण ने ऐसा करना शुरू किया होगा तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि उन्हें कौशल्या के लाल, सिया के राम और भारत के राजा राम की मूर्ति बनाने का अवसर मिलेगा। आपको बता दूं कि रामलला की मूर्ति बनाने से पहले अरुण योगीराज ने और बहुत सारी महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई हैं। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो कि केदारनाथ में स्थापित है वो भी इंक्लूडेड है। जी हाँ, और वो मूर्ति भी बेहद सुंदर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरुण जो भी मूर्ति बनाते हैं, जैसे आप शंकराचार्य जी की देखेंगे या रामलला की देखेंगे या फिर उनकी पहले बनाई हुई गणेश जी की मूर्ति या फिर राम परिवार की मूर्ति या फिर जितनी भी, और ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति, जितनी भी मूर्तियां हैं सब काले पत्थर से क्यों बनी है। आज मैं आपको वो भी बताऊंगी, इस काले पत्थर का महत्व भी बताऊंगी। रामायण में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और उसके अलावा भी साइंटिफिकली भी देखा जाए तो इस पत्थर का इस्तेमाल करना जरूरी था। सबसे पहले तो मैं आपको रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में बता देती हूँ। महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रभु को श्यामल रूप में ही पूजा जाता है। यही कारण है कि इस पत्थर का नाम कृष्णशिला या श्यामशिला है, जो कि मैसूर में पाया जाता है। ये पत्थर जो है इसे जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही मुश्किल रहता है, नुकीले होते हैं ये पत्थर। और अरुण योगीराज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो पत्थर लेने के लिए गए थे और जब पत्थर लेके जा रहे थे तो उस टाइम पे निकालने के प्रोसेस के टाइम पे उनकी आंख में जो ये नुकीला पत्थर है ये बहुत महीन होके अगर आंख में चले जाए तो आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। पर कहते हैं ना, प्रभु अपने सच्चे भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। और अरुण योगीराज के दिल में मैं इतनी प्योरिटी बोलूंगी थी, जैसे ऑलमोस्ट मैं आपको बताती हूँ जैसे लक्ष्मण के दिल में थी ना अपने भ्राता श्री राम के लिए, वैसे अरुण योगीराज के दिल में थी अपने प्रभु श्री राम के लिए। आंख में चोट लगने के बाद, आंख का ऑपरेशन होने के बाद आपको क्या लगा, अरुण रुक जाएंगे? कतई नहीं। आप सबको पता है अरुण रुके नहीं और उन्होंने कहा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जो निर्धारित समय मुझे दिया गया है उसमें मुझे श्री राम की मूर्ति बना के तैयार करनी है ताकि वक्त से वो गर्भगृह में जाके उनकी स्थापना की जाए। अरुण योगीराज लगे रहे और इस तरीके का समय बीता उनका 6 महीने लगातार मूर्ति बनाने में कि उनकी मदर ने जब मूर्ति पूरी हो गई और वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मेरे श्री राम जो थे, जो हम सबके श्री राम हैं, 14 साल था उनका वनवास और अरुण योगीराज यानी उनके बेटे का वनवास था 6 महीने का जब वो ये मूर्ति बना रहे थे। अरुण ने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी, वो हमेशा उस जगह पे रहते थे जहाँ पे मूर्ति बन रही थी। अरुण बाहर नहीं निकलते थे पूरे वक्त और 6 महीने गुजर गए। लगातार अरुण ने इतनी खूबसूरत बोलती हुई डिवाइन मूर्ति तैयार करी। बोलती हुई मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आंखों में देखिएगा श्री राम के कुछ तो अलग है। सोचिए अरुण का निश्चय देखिए, अरुण में जो एक लेवल ऑफ विल पावर है वो कितनी थी, श्री राम के लिए भक्ति कितनी सच्ची थी, क्योंकि एक सच्चा भक्ति इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता था। आंखों में चोट लगने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, दर्द में एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, पर अरुण मूर्ति बना रहे थे, वो रुके नहीं। और बस इसी दौरान ऐसा कुछ होता था जिससे ऐसा लगता था कि हाँ, स्टैंप लगा दिया बजरंगबली ने कि भाई अच्छी मूर्ति बना रहे हो, मैं भी देखूंगा। अब आप सोचेंगे ये कब हुआ। अरुण ने बताया अपने रीसेंट इंटरव्यू में, और शायद इसी वजह से मेरी पॉडकास्ट पूरी नहीं हुई थी, कि भगवान भी चाहते थे, प्रभु श्री राम चाहते थे, बजरंगबली चाहते थे कि ये इंस्टेंस भी इंक्लूड हो। तो हुआ क्या कि रिसेंटली अरुण ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि हर रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच रोज जहां वो मूर्ति बनाते थे श्री राम की, वहां पे बजरंगबली आते थे मूर्ति देखने के लिए। जी हाँ, एक वानर आते थे यानी बंदर आते थे, वो बैठ के मूर्ति को बनते हुए देखते थे और फिर 4 से 5 बजे के बीच आके देख के चले जाते थे, कुछ नहीं करते थे। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ,
आई गेस बारिश का समय था या ठंड का समय था। तो उस टाइम पे अरुण ने और उनके जो एक डिज़ाइनर थे जिन्होंने मूर्ति का पूरा लेआउट बनाया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, वो दोनों बैठे होते थे। तो उन्होंने ढक दी थी वो जगह जहाँ मूर्ति बन रही थी। अब बजरंगबली राम जी के दर्शन ना करे तो कैसे चलेगा। तो बजरंगबली आते थे रोज़ 4 से 5 बजे, और वानर स्वरूप में आने के बाद अब वो गेट खटखटाते थे बड़े ज़ोर से कि भाई गेट खोलो, मुझे तो दर्शन करने हैं मेरे श्री राम के। ये सुंदर प्रोसेस अरुण ने और साथ में उनके एक मित्र जिन्होंने राम जी की मूर्ति का चित्र बनाया था, और तीसरे हमारे बजरंगबली, इन 3 लोगों ने देखा। लगता है कि लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी तीनों साथ मिलके इस मूर्ति को बनता हुआ और बनाते हुए देख रहे थे। मूर्ति के बनने के बाद श्री राम की मूर्ति को ले जाया जा रहा था गर्भगृह में स्थापना करने के लिए। मंदिर में ले जाने के बाद जब गर्भगृह में श्री राम की मूर्ति की स्थापना की गई और फिर जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की गई, तो अरुण योगीराज ने अपने मुंह से एक बात कही, और वो थी कि प्रभु श्री राम की इस मूर्ति को मैंने बनाया है, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। ये मूर्ति बहुत अलग दिख रही है। और मैं आपको बताऊं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अरुण ने जब मूर्ति बनाई तो वो श्री राम की मूर्ति थी, और उस मूर्ति की स्थापना जब उस मंदिर के गर्भगृह में हुई जहाँ पे कौशल्या के लाल का जन्म हुआ था, तो अपने आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति में जान आ गई, और वो मूर्ति नहीं रही, स्वयं श्री राम बन गए, कौशल्या के लाल, सिया के राम, हमारे राजा राम। बहुत कमेंट्स पढ़े हैं मैंने सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि लाइट का फर्क था। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये पहली मूर्ति नहीं है जो अरुण योगीराज ने बनाई। बहुत मूर्तियां उन्होंने बनाई है। वो एक स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है। कई बार उनकी बनाई हुई मूर्ति को मंदिरों में स्थापित करा गया है, पर पहले उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ये सच है। आप खुद जाके देख सकते हैं श्री राम की मूर्ति को अगर आप देखेंगे बिफोर जब वो स्थापित हुई थी मंदिर में, एंड आफ्टर जब वो स्थापित हो गई गर्भगृह में राम मंदिर के, तो आपको फर्क साफ दिखेगा। कई लोगों ने कहा है, फील करा है, राम भक्तों ने कहा है कि जब हमने श्री राम की मूर्ति को पहली बार देखा था जब वो मंदिर में स्थापित नहीं हुई थी, तो सच में बहुत अलग दिख रही थी। परंतु उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूजा के पूर्ण होने के बाद, आप सबने देखा होगा कि रामलला के मुख पे एक हंसी थी, एक कोमल हंसी थी, एक शीतलता थी। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी कि ये जो श्री राम की मूर्ति है ये उनके 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति है। तो जब मैंने वो मूर्ति देखी तो मैंने कहा, मम्मी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये श्री राम की वो मूर्ति है जो वो तब होती कि जब वो छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, उनके मुख पे वो मासूमियत दिख रही है। एंड इवेंचुअली जब पता लगा कि एक्चुअली में रामलला की मूर्ति जो है वो एक उसी स्वरूप की है जहाँ पे वो 5 साल के बालक थे, तो वही सब सोच के और हाइट नाप के एक 5 साल के बच्चे की, उस बच्चे के एक्सप्रेशंस देख के ही ये मूर्ति बनाई गई है। तब ऐसा लगा कि हाँ, सच में ये मूर्ति वो दर्शा रही है मासूमियत जो त्रेता युग में बाल स्वरूप में हमारे रामलला के मुख पे सही मायने में होगी। वही मासूमियत हमें इस मूर्ति में भी दिखी। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि रामलला की मूर्ति में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विष्णु जी के 10 अवतार जो है मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। यही नहीं, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हनुमान जी का स्वरूप, और राइट साइड पे गरुड़ जी को भी दिखाया गया है। आखिर में बता दूं, अगर मैंने अभी तक नहीं बताया है, साइंटिफिकली जो पत्थर से हमारे श्री राम की मूर्ति बनाई गई है वो शाम शीला पत्थर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। हजारों साल तक हमारे श्री राम की मूर्ति में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब भी विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया जाएगा तो जो शहद, हल्दी, घी, चंदन, अवरक ये सब इस्तेमाल किया जाता है, उससे कभी भी मूर्ति पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज कृष्णशिला पत्थर अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी होता है। और बाकी हमारे श्री राम, देखिए अभी पटाखे भी फूटने लग गए हैं तो स्टैम्प भी लग गया है हमारे श्री राम का कि श्री राम की सेवा करना हम सब लोगों का, हम सब भारतीयों का, हम सब हिंदुओं का, हम सब सनातनियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है जो हमें ताउम्र निभाना है। कौशल्या के लाल की सेवा करनी है, सिया के राम की सेवा करनी है, भारत के राजा राम की सेवा करनी है, हमें श्री राम की सेवा करनी है। और आखिर में इतना जरूर कहूंगी कि हम सब धन्य हो गए, हमारा जन्म सफल हो गया और हमारी आत्मा तृप्त हो गई कि हमने जीते जी अपने श्री राम को उनके जन्म स्थान पर विराजमान होते हुए देखा, अपनी आंखों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी, अपनी आंखों से उनके सुंदर नैन देखने को मिले। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। वो मोमेंट कितना इमोशनल था जब प्राण प्रतिष्ठा देखी और उसके बाद उनकी आंखों में देखा तो लगा कि त्रेता युग में 14 साल का वनवास था, कलयुग में 500 साल का। चलिए बीत गया और अब बस
एक इच्छा है बहुत बड़ी, जल्द से जल्द जाके उनके दर्शन करके आना है। आज के लिए इतना ही, और लास्ट में सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।